नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू एसएससी आईक्यू चैलेंज। इस वीडियो में हम एसएससी रेलवे सेंट्रल गवर्नमेंट के अंतर्गत जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं उनमें मिसिंग नंबर का सवाल पूछा जाता है, उन्हीं से रिलेटेड 10 क्वेश्चन लाए हैं जो बहुत इम्पॉर्टेंट है। क्या आप इसे 10 सेकंड में सॉल्व कर पाएंगे? सभी सवाल बहुत इम्पॉर्टेंट है, एक भी सवाल को मिस मत करना। 10 सेकंड के बाद मैं लॉजिक रिवील भी करूँगा किस प्रकार आंसर बना हुआ है। तो चलिए, पहला सवाल आपके स्क्रीन के सामने है। 3 बाई 3 का ग्रिड रीजनिंग है। लास्ट में क्वेश्चन मार्क पर कौन सा अंक सही होगा? सोचिए, तर्क लगाइए और कमेंट में अपना जवाब दीजिए। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। क्यों होगा वो भी देख लो। यहाँ पर छोटा संख्या है और यह बड़ा संख्या है, तो इन दोनों का संबंध से ही ये बड़ा संख्या बना हुआ है। तो सीधा बात है, 5 का जो क्यूब है वो 125 होता है और 10 का जो मतलब 10 को 4 बार गुणा किया है तो 10,000 बनता है। 2 को अगर 5 बार गुणा करेंगे तो 32 आएगा। बस सिंपल है। अगला सवाल देखते हैं। यहाँ पर भी लास्ट में क्वेश्चन मार्क है। ये चारों ऑप्शन में कौन सा सही होगा? आप लोग लॉजिक समझ लीजिए। एग्जाम्पल यहाँ पर दिया हुआ है, 2 एग्जाम्पल। किस प्रकार आखिर कनेक्ट है ये सभी? 10 सेकंड में जवाब दीजिए। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, 9। क्यों होगा वो भी देख लो। ये सभी आपस में किस प्रकार कनेक्ट है? 6 को 2 से गुना करेंगे 12 आएगा। 6 तिया 18, 6 पंछे 30 होता है। उसी प्रकार 8 दूने 16, 8 चौक 32, 8 पंछे 40। तो ये भाज्य हो रहे हैं। तो यहाँ भी हमें ऐसा संख्या ढूंढना है जो इन सभी संख्याओं को भाज्य कर सके। तो 18 तो 18 दूने 36 हो जाता है। 12 से भी हो जाएगा, लेकिन एक शब्द नहीं हो रहा है। और 6 से भी तीनों नहीं हो रहा है, तो 9 से होगा। देखो, 9 दूने 18 होता है और 9 चौक 36, 9 तिया 27, तो 9 सही होगा। अगला सवाल देखिए। ये 3 बाई 4 का ग्रेड रीजनिंग है और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क में कौन सा नंबर आएगा उसी को आपको पहचानना है। इसका सही उत्तर होगा 18। क्यों होगा? देखो, अगर छोटे संख्याओं से बड़ा बन रहा है तो वो जोड़कर या गुना होकर बन रहा है। नीचे में बड़ा आया है तो यहाँ पर 5 दूने 10 हो गया, प्लस 10 और 4 को जोड़ा है तो 14 आ गया। उसी प्रकार 3 तिया 9 होता है। 9 में 6 को जोड़ने पर 15 आ गया है, 15। उसी प्रकार 7 दूने 14 और 14 प्लस 4 18 हो गया। अगला सवाल देखते हैं। इस सवाल को देखकर घबराओ मत, बहुत सिंपल है और 10 सेकंड में कमेंट में अपना जवाब दीजिए। उतना भी कठिन नहीं होता है। आपको ये देखना है कि छोटा संख्या से बड़ा किस प्रकार बन रहा है। यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है, कौन सा नंबर आएगा इन चारों में से? ठीक है, इस सवाल का सही उत्तर होगा 512, ऑप्शन सी। क्यों 512 यहाँ पर आएगा वो भी देखो। ये 4 का 3 से गुना करेंगे, मतलब 4 का त्रिघात 64 होता है। 3 का त्रिघात भी 64 होता है, मतलब 3 का क्यूब। 5 का भी क्यूब 125 होता है। मतलब ये जो छोटा नंबर है और उसके बाद बड़ा है वो उसका त्रिघात है। तो यहाँ 8 का जो त्रिघात होगा 512 ही होगा। 8 का त्रिघात 512 होगा, तो ये सी वाला ही सही उत्तर है। अगला सवाल देखते हैं। अब इसको भी देखकर घबराना मत। छोटा से किस प्रकार बड़ा है, बस वही आपको लॉजिक लगाना है, जोड़ना है, गुणा करना है। तो सही आंसर कमेंट में बताइए। चारों में से यहाँ पर कौन सा ऑप्शन आएगा? अब तो हो गया। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, 378। क्यों होगा वो भी देखो। ये अपना जो किस क्रम में घूम रहे हैं, 3 से गुना हो रहा है। 8 तिया 24 हो गया,
24 को 3 से गुना करोगे तो 72 आएगा, 72 को 3 से गुना करोगे तो 216 आएगा। उसी प्रकार 12 तिया 36, 36 को 3 से गुना करोगे 108 आएगा। तो ये सभी अपने राइट साइड में 3 से गुना होकर घूम रहा है। उसी प्रकार 14 तिया 42 हो गया, 42 तिया 126 और 126 को 3 से गुना करोगे तो 378 ही आएगा। अगला सवाल देखो, ये भी 3/4 का ग्रिड रीजनिंग है। इनका सही ऑप्शन क्या आएगा वो देखिए चारों में से। इस सवाल का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी 144 होगा। क्यों होगा वो भी समझ लीजिए। ये सभी गुना हो रहे हैं आपस में। पहले बार 3 से 4 से 3 चौक 12 हो गया, 12 दूने 24 हो गया। उसके बाद 6 कम 6, 6 पंचे 30, यहाँ 30 आया है। और 9 अट्ठे 72 होता है और 72 को 2 से गुना करोगे तो 144 प्राप्त होगा। अगला सवाल देखते हैं। ये सर्कल वाला है। यहाँ पर क्वेश्चन मार्क पर इन चारों में से कौन सा ऑप्शन आएगा। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए 84। क्यों होगा वो भी देखो। ये आपस में किस प्रकार कनेक्ट है यहाँ पर लॉजिक समझ लीजिए। 1 को 2 से गुना किया है और प्लस 1 किया है तो 3 आ गया है उसके सामने में। उसी प्रकार 4 को 3 से गुना करके 2 जोड़ दिया है तो 14 आ गया है। 4 के सामने में 14 और 9 के सामने 9 को 4 से गुना करके 3 जोड़ दिया है तो 39 आया है। उसी प्रकार एक बढ़ते हुए क्रम में गुणा हो रहा है और उसके बढ़ते हुए क्रम में ही जोड़ भी रहा है। तो ये 16 गुणा 5 प्लस 4 करके 84 आएगा 16 के आगे सामने वाले भाग में। अगला सवाल देखते हैं। ये भी बहुत सिंपल है, कमेंट में आप जवाब दीजिए। यहाँ पर कौन सा संख्या आएगा। दिखने में अजीब लगता है लेकिन लॉजिक बहुत सिंपल होता है। आपको बस यही समझना है कि ये सभी आपस में किस प्रकार कनेक्ट है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी 95। क्यों होगा। ये चारों आपस में किस प्रकार कनेक्ट है। 9 चौक 36 होता है और 6 और 6 जोड़ने पर भी 36 होता है। तो आपस में ये दोनों गुना होकर एक ही संख्या प्राप्त कर रहा है। और यहाँ 12 सत्ते कितना होता है, लॉजिक देख लो। 12 सत्ते 84 और 14 को 21 से जोड़ने पर भी 84 आएगा। उसी प्रकार 15 और 19 को गुना करने पर 285 प्राप्त होता है। उसी प्रकार 3 को 95 से गुना करने पर 285 ही प्राप्त होगा। तो 95 ही सही उत्तर है। इस प्रकार का सवाल आएगा तो आप इन दोनों को गुना करके ही देखना। जोड़ घटा गुणा भाग का ही बस खेल है यहाँ। अगला सवाल देखिए। यहाँ पर क्वेश्चन मार्क में इन चारों ऑप्शन में कौन सा आएगा, कौन सा नंबर सही होगा। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी 66 होगा। क्यों होगा। ये दोनों आपस में चारों किस प्रकार कनेक्ट है और किस प्रकार बीच का भाग आ रहा है वो समझना है आपको। तो 4 को 3 से गुना करने पर 12 आता है और 5 को 2 से गुना करने पर 10 आता है। तो 12 प्लस 10 करोगे तो 22, बीच में 22 आ गया है। उसी प्रकार 6 सत्ते 7 को 6 से गुना करने पर 42 आता है और 2 एकम 2 तो 42 प्लस 2 44 हो गया है बीच में। अब उसके बाद 8 सत्ते 56 होता है और 5 दूने 10 हो गया। तो 56 और 10 को जोड़ देने पर 66 ही आपका आंसर आ गया। तो इस प्रकार आ रहा है लॉजिक। अगला सवाल देखिए। ये 4/3 का ग्रिड रीजनिंग है और यहाँ पर कौन सा संख्या आएगा, मिसिंग नंबर को आपको पहचानना है।
इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। अगर यहाँ पर छोटे संख्या के बाद बड़ा संख्या आ रहा है तो सीधा गुना होकर ही बन रहा है, आपको और कुछ नहीं सोचना है, बस इन सभी को आपस में गुना करना है। तो 4 को 5 से गुना किया है तो 5 चौक 20 हो गया, 20 को 6 से गुना किया है तो 120 हो गया, प्लस 5 ऐड कर दिया है तो 125 आ गया है। देखो उसी प्रकार बीच वाले का भी हुआ है, 8 को 9 से गुना किया है, 9 को 7 से, उसके बाद जो भी आया है उसको 7 से गुना करने पर 513 आ गया है। अगला सवाल देखिए, ये सभी संख्या मिलके बीच वाला भाग में कोई संख्या बन रहा है, तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है बीच वाले में, यहीं कर इन चारों में से कौन सा ऑप्शन आएगा। आपके पास 10 सेकंड का टाइम है, सोचिए और कमेंट में जवाब दीजिए। बस ये सभी आपस में जोड़ घटा गुणा भाग होकर ही बन रहे हैं। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी 18। यहाँ पर क्या लॉजिक है, वर्ग के बाहर में जितने भी अंक हैं उन सभी को गुणा किया है और सभी को गुणा करके 10 से डिवाइड किया है। यहाँ पर लॉजिक देख सकते हो, 5 को 3 से गुणा किया है, फिर 4 से, फिर 2 से, उसके बाद टोटल जो गुणनफल आया है उसको 10 से डिवाइड करके 12 बनाया गया है, 12 आया है। सभी में वही लॉजिक है, तो ये लास्ट वाले में भी 18 बन रहा है। ये आखिरी सवाल है, 7 के बाद जो क्वेश्चन मार्क है वहाँ कौन सा नंबर फिट होगा। लॉजिक समझिए, कमेंट में अपना जवाब दीजिए। डेली IQ टेस्ट देने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, ये सभी आपके एग्ज़ाम में काम आएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिए।